नमस्कार, जय हिंद। पहलगाम पर आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारतीय सरकार ने कई राज्यों में सिविल डिफेंस पर मॉक ड्रिल करवाने का फैसला किया है। यह मॉक ड्रिल 7 मई को किया जाएगा। यह एक स्वागत योग्य फैसला है। मौजूदा हालात में मॉक ड्रिल की कार्रवाई बहुत जरूरी है। वॉर या युद्ध में सिविल डिफेंस पर मॉक ड्रिल करने से पहले संक्षेप में जान लेते हैं कि मॉक ड्रिल क्या होता है। मॉक ड्रिल दरअसल कार्रवाई का एक तरीका है जिसमें कि किसी आपदा स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं उसका ड्रिल किया जाता है, ताकि ये समझा जा सके कि हमारी पूरी व्यवस्था, कार्रवाई की पूरी व्यवस्था कैसी है, कितना उसमें इफेक्टिवनेस है। अगर उसमें किसी तरह की कमी है तो उसको दूर किया जाता है। तो ये मॉक ड्रिल होता है। अब हम जानते हैं कि सिविल डिफेंस पर मॉक ड्रिल कैसे किया जाता है, स्टेप वाइज समझते हैं। युद्ध जैसे हालात में सिविल डिफेंस ड्रिल किए जाने की जरूरत है। इसमें कई बातें शामिल की जानी चाहिए। सबसे पहला, हवाई हमले की चेतावनी और ब्लैकआउट ड्रिल। इसका मकसद होता है नागरिकों को हवाई हमले की चेतावनी की पहचान करना और ब्लैकआउट प्रोसीजर का पालन करना, उसकी सिखलाई देना। इसका प्रोसीजर इस तरह से होता है। सबसे पहले एयर रेड सायरन बजाया जाता है। दूसरा, सभी रोशनी बंद करने का अभ्यास किया जाता है। घरों और बिल्डिंग्स के अंदर से ब्लैकआउट करने का अभ्यास किया जाता है, यानी कि पर्दे, शटर, इन सब का उपयोग करके ब्लैक किया जाता है। सुरक्षित शेल्टर्स की पहचान किया जाता है। वहां कैसे जाना है इसकी प्रैक्टिस की जाती है। दूसरा खास स्टेप है इवैक्यूएशन ड्रिल। इसका मकसद होता है लोगों को खतरनाक क्षेत्र से सुरक्षित स्थानों पर कुशलतापूर्वक और व्यवस्थित रूप से निकालना सिखलाना। इसका तरीका, प्रोसीजर होता है कि विभिन्न निकासी मार्गों का अभ्यास करना, निर्धारित असेंबली पॉइंट्स की पहचान करना और वहां पहुंचने का प्रैक्टिस करना। तीसरा, जरूरी सामान जैसे पानी, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, इन सबको अच्छे तरीके से कैसे संभालना है, ले जाना। चौथी बात, विशेष आवश्यकता वाले लोगों जैसे बुजुर्ग, बच्चे, विकलांग, इनकी सहायता करने का प्रैक्टिस किया जाता है। और तीसरा है शेल्टर ड्रिल। इसका मकसद होता है नागरिकों को गोलाबारी या बमबारी के दौरान शेल्टर में छिपना सिखाना। और इसका प्रोसीजर इस तरह से है। सबसे पहले मजबूत बिल्डिंग्स, अंडरग्राउंड जगहों या अन्य सुरक्षित एरिया की पहचान करना। शेल्टर में जल्दी और सेफ्टी से एंटर करने का प्रैक्टिस करना। तीसरा, शेल्टर के अंदर सुरक्षित रहने के तरीकों का प्रैक्टिस करना। इन सारी बातों को करके हम शेल्टर वाले ड्रिल को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चौथा स्टेज है फर्स्ट एड और कैजुअलिटी को संभालने वाला ड्रिल। इसका मकसद होता है लोगों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देना और युद्ध की स्थिति में घायल लोगों की मदद करने के लिए तैयार करना। इसका प्रोसीजर इस तरह से रहता है: ब्लीडिंग रोकना, फ्रैक्चर को पट्टी लगाना, माइनर इंजरी का इलाज करना सीखना, ये सारी बातें बताई जाती है। घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। मास कैजुअलिटी की स्थिति में ट्रायज की प्रैक्टिस करवाना, यानी आवश्यकता अनुसार जो लोग बीमार, पहले ज्यादा इंजरियां उनको करना। फिर है कम्युनिकेशन ड्रिल। इसका उद्देश्य है युद्ध की स्थिति में मोबाइल फोन या संदेश वाहक जैसे कम्युनिकेशन के तरीकों का उपयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करना सिखाना। और इसका तरीका है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को यूज करने की प्रैक्टिस करवाना। दूसरा, मैसेज को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से प्रसारित करने का प्रैक्टिस करवाना। एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन सिस्टम है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो ऑल्टरनेटिव तरीकों का प्रैक्टिस करवाना। तो इस तरह से कम्युनिकेशन ड्रिल भी अच्छे तरीके से करवाया जाता है, ताकि आपका एग्जिस्टिंग जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लें। और अगर आपका एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। छठा स्टेज है सिक्योरिटी और सेल्फ डिफेंस ड्रिल। इसका मकसद होता है कि लोग अपनी सिक्योरिटी खुद कैसे करें, इसके बारे में सिखलाई देना। और इसका प्रोसीजर होता है अनजान लोगों को हैंडलिंग करना सिखाना, हमले की स्थिति में बचाव के बुनियादी तरीके सिखाना और अपने आसपास के प्रति जागरूक रहना सिखलाया जाता है। मॉक ड्रिल जब भी किया जाता है तो कुछ खास बातों पर जरूर ध्यान रखें। जैसे मॉक ड्रिल में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें, सभी लोगों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें। सुरक्षा ड्रिल के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता दें और कुल मिलाकर मूल्यांकन और सुधार का प्रोसेस पूरा होना चाहिए। ऑब्जर्वर्स होने चाहिए, ताकि अगर मॉक ड्रिल में किसी तरह की कोई कमी हो रही है, हमारे काम करने के तरीके में
कोई कमी आ रही है तो उसको सभी लोगों को डीब्रीफिंग के दौरान बताया जाए, ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की जो कमियां हैं, उसको दूर करके हम अपने मॉक ड्रिल को बेहतर कर सकें। और ऐसा करके ही हम वॉर सिचुएशन या वॉर लाइक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, अपने नुकसान को कम से कम के लेवल पर ले जा सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मॉक ड्रिल में आप सभी लोग जरूर पार्टिसिपेट करें, ताकि इस तरह के सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। जय हिंद।